स्पेशली हम लोग बिहार स्पेशल जो है जीएस को देखने वाले हैं। एडिटोरिया से ही मैं करा रही हूँ और इसके जो है वो पहले आपका जो है वो प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 3 तक मैंने प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप उसको प्लीज़ वॉच करेंगे, ठीक है। उसके बाद फ़ोन नंबर से देखेंगे, एक जो है वो सीरीज़ की तरह आप इसको लें और 50 प्रश्न जो है वो इस सेट में दिए गए हैं। आपका प्रत्येक सेट में जो है वो 50 प्रश्नों को कवर किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप चाहे तो इसको रिवीजन के पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं डियर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर पहले प्रश्नों की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बताया जा रहा है कि बक्सर युद्ध के बाद आपका जो है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने आपका प्रदान किया? तो ये शाह आलम द्वितीय थे। तो 1 जो है 1 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि दानापुर छावनी में जो है वो दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब आपका विद्रोह किया था? तो 25 जुलाई 1857 में किया था। तो याद रखेंगे बेटा के पास जो दानापुर है वो। 2 का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्नों में यहाँ पे देखने वाले हैं। बताया जा रहा है क्या कि बिहार के जो है वो किस जेल के जो है कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? तो ये जो है वो सारण हो जाएगा। तो 3 का सी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 3 का सी हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार के जो है वो पहले भारतीय आपका प्रधानमंत्री यानी प्रांतीय जो है सरकार का प्रधान कौन बने थे पहले? तो ये जो है वो मोहम्मद यूनुस जी हो जाएंगे। स्पेशली श्री कृष्ण सिंह को जो है वो बुलाया गया था आपका सरकार बनाने के लिए, लेकिन जो है वो ये श्री कृष्ण सिंह जी नहीं बनाए थे, तो आपको दूसरे पार्टी को जो है वो मौका दिया गया, तो उसी में से जो है मोहम्मद यूनुस जी बने थे। तो 4 का क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो बताया जा रहा है कि 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये 1934 में पटना में जो है वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जो है वो आचार्य जो है नरेंद्र देव जी थे, ठीक है। याद रखेंगे, बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि बिहार का पहला जो है वो हिंदी किसान पत्र जो 1874 में पटना से प्रकाशित हुआ था, तो बिहार बंधु था। तो हिंदी आपका समाचार पत्र था। 1874 से ये प्रकाशित होना शुरू होता है। तो 6 का जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्नों को देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि 1857 के क्रांति के समय जो है पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर थे। तो 7 का क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार के किस स्थान से जो है महात्मा गांधी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो ये जो है 1917 में चंपारण से किया था। तो आपका जो है 8 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या कि आपको 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो आर एन माधोलकर ने किया था। तो 9 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो आपको पटना में हुआ था, याद रखेंगे। तो 10 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बख्तियार खिलजी का जो आगमन किस जो है वो पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो इंद्र प्रद्युम्न के काल में हुआ था। तो 11 का भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्नों को देखिए तो बताया जा रहा है क्या कि इल्तुतमिश ने जो है किस आपका जो है पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो हिशामुद्दीन ऐबक को जो है वो पराजित करके जो अधिकार किया था बिहार पे इल्तुतमिश ने। तो 12 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार का अंतिम जो है वो सूबेदार अफ़गान जो है वो सुल्तान कौन था? तो दाऊद खान थे। तो ये जो है वो 13 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में देखने का कोशिश करेंगे कि आईने अकबरी के जो है अनुसार जो है वो बिहार कितने सूबा सरकार में विभक्त था? तो ये जो है वो 7 जो है वो अ, सरकारों में विभक्त था, याद रखेंगे। और औरंगजेब के समय जो है वो 8 हो जाता है सूबा, याद रखेंगे। औरंगजेब के समय, ठीक है, 1 बढ़ जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार विद्यापीठ का जो है उद्घाटन कब हुआ था? तो 15 का क्या हो जाएगा? तो 6 आपका फरवरी 1921 में हुआ था। तो 15 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि बिहार के जो है
राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का जो है साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है, तो आपका 16 का भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो 16 महाजनपदों में से जो है कितने महाजनपद जो वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो 3 महाजनपद है, याद रखेंगे। वज्जी है, उसके अलावा अंग और मगध थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 17 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस जो है शासक के समय शुरू हुआ था? तो ये जो है बिंबिसार के समय शुरू हुआ था। तो आपका जो है वो 18 का क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे 18 का सी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिया, तो कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें मौर्य काल के समय जो है मुद्रा को किस आपका नाम से जाना जाता था? तो ये जो है वो आपका पन के नाम से जो है वो मौर्य काल में मुद्रा को जानते थे। तो 19 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्नों का चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यवनों के आक्रमण का जो लक्ष्य या आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो पुष्यमित्र शुंग के समय में हुआ था। तो 20 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि 20 का बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि विक्रमशिला जो है वो विश्वविद्यालय की स्थापना किस जो है पाल वंशीय राजा के कार्यकाल में हुआ था? तो ये जो है वो आपका धर्मपाल के समय में हुआ था। तो 21 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें 22 नंबर प्रश्न में, तो बिहार को जो है वो दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। तो 22 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ 23 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? तो आपको 1198 में हुआ था। तो 23 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्नों में देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है 24 नंबर प्रश्नों में 24 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि किसने जो है बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित आपका किया था? तो ये शेरशाह जी थे। तो 24 का क्या हो जाएगा कि 24 का जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो आपका 25 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो ये जो है वो आपका 26 का क्या हो जाएगा? तो आपका चावल है, गेहूँ है, मक्का है। तो ये स्पेशली आपका जो है वो 26 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्नों को चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि घोघा जो है वो झील निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो कटिहार में है। तो 27 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें हिंदू आपका धार्मिक मान्यता के अनुसार किस जो है वह नदी को पवित्र या शुभ माना जाता है? तो कर्मनाशा नदी को मानते हैं। तो आपका जो है वो 28 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 28 का बी हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्नों को देखेंगे, तो बताया जा रहा है कि बिहार का जो है वो कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,183 वर्ग आपका जो है वो 163 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो आपका 29 का जो है वो सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि बिहार के किस क्षेत्र में विंध्य चट्टानें पाई जाती है? तो दक्षिण पश्चिम जो है वो क्षेत्र में पाई जाती है। तो याद रखेंगे बिहार का जो है इस तरह से मैप अगर आप देखेंगे, तो ये जो है दक्षिण है, ये पश्चिम है। तो आपका जो है वो दक्षिण पश्चिम में विंध्य आपका चट्टानें हैं। 31 नंबर प्रश्न में देखेंगे, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में जो है कॉप की सफलता आपका कि कॉप मिट्टी की जो है बहुलता पाई जाती है? तो पुरानी आपका जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है। तो 41 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। ये 31 नंबर प्रश्न है। चलिए 32 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है। तो ये जो है प्रारंभ होने का आपका जो है वो अक्टूबर के मध्य में प्रारंभ होता है, याद रखेंगे। तो आपका जो है 32 का ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है। 33 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 33 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी या सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को कहते हैं। तो 33 का बी बिल्कुल सत्य है।
आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। तो यहाँ पे जो है वो चावल सबसे सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। 34 का जो है वो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। तो उदयपुर वन्य अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। तो आपका जो है उत्तरी बिहार का ये झील है, वन्यजीव अभयारण्य है। तो आपका 35 का क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बताया जा रहा है क्या कि वाल्मीकि जो है राष्ट्रीय उद्यान को किस जो है वो वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के जी अंतर्गत शामिल किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब आया था। तो 1973 में आया था। ये शामिल कब किया गया था आपका जो वन्यजीव वन वाल्मीकि आपका राष्ट्रीय उद्यान को तो 1991 में शामिल किया गया था। तो दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। ऐसे जो 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर, और जो है वो वाल्मीकि को ऐड किया गया था 1991 में। तो 36 का क्या हो जाएगा कि सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को यहाँ देखेंगे। बताया जा रहा है क्या है कि दलदली मिट्टी की जो है बहुलता आपका बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है। तो किशनगंज में पाई जाएगी, अररिया में, सुपौल में। तो ये स्पेशली जो है वो उत्तरी बिहार के हिस्से में आपको देखने को मिलेगा जो है दलदली, क्योंकि नेपाल से जो है वो नदियाँ बहुत जो है वो बिहार में आती हैं। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 37 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे। और 38 नंबर प्रश्न को चलिए देख लेते हैं। 38 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि त्रिवेणी नहर का जो है वो निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है वो आपका 1904 में किया गया था। तो 38 का जो है वो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बिहार के जो है वो किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। तो ये जो है वो चूना पत्थर दक्षिणी बिहार में पाया जाता है, रोहतास जिला आपका पड़ेगा। तो 39 का ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात यह 0 से 6 आपका आयु वर्ग में जो गिनते हैं शिशु लिंगानुपात के, पूछा भी जाएगा कि शिशु लिंगानुपात जो है कितने से कितने आयु वर्ष के होते हैं। तो 0 से 6 आयु वर्ष के होते हैं। तो आपका 935 है। तो आपका जो है 40 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो कहा जा रहा है कि बिहार की औसत वर्षा है तो 112 सेंटीमीटर जो है वो औसत वर्षा होती है। तो 41 का भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न में बताया जा रहा है क्या कि वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की संख्या कितनी है। तो आपने देखा था कि अनुमंडल कितने हैं। तो आपका 101 अनुमंडल आपका हो जाएगा। तो 42 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न को चलिए देख लेते हैं। 43 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि राज्य की कार्यपालिका की जो है वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है। तो याद रखेंगे वास्तविक जो शक्ति आपका जो है वो मुख्यमंत्री में निहित होती है। तो 43 का क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि जहानाबाद से अलग होकर के बिहार के जो है वो 38वें जिले के रूप में अरवल को कब स्थापित किया गया था। तो अरवल जो है 2001 में बना था जहानाबाद से अलग होकर के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अरवल जो है वो साउथ बिहार का हिस्सा है। तो आपका जो है वो 44 का सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में देखेंगे दिए तो बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का जो है वो गठन किया गया है। तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए यहाँ पे बताना है। तो 243 आई में जो है वो वित्त आयोग का गठन किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 45 का क्या हो जाएगा, डी है। तो बी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। याद रखेंगे पंचायतों की वित्तीय स्थिति के लिए यहाँ पे है। तो बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न में कि किसी जो है राज्य में अधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल जो है इसके लिए जो है वो जिम्मेदार होते हैं। तो आपका 46 का बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे। तो जो आपका जो है लागू हुआ था तो नित्यानंद आपका कानूनगो जो है वो बिहार के राज्यपाल थे पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तब। 47 का क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्नों में देखेंगे। 48 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें बिहार में जो है बिहार का जो है वो राजकीय पक्षी कौन सा है। तो ये जो है वो गोरैया है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि बी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 48 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। ग्राम पंचायत का प्रधान आपका होता है तो मुखिया होता है, याद रखेंगे। सरपंच में भी आप जो है कन्फ्यूजन खा सकते हैं, तो कन्फ्यूजन मत खाइएगा, ठीक है। तो मुखिया हो जाएगा, मुझे इसका जो है ए बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न को देखेंगे दिए, तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि किसी जो है राज्य के राज्यपाल को आपका नियुक्त करने का अधिकार है। तो महाधिवक्ता को किसी राज्य की राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है, तो महाधिवक्ता की भी कर सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की करते हैं राज्यपाल जी, मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति करते हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो 50 का क्या हो जाएगा कि यहाँ पे डी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यहाँ पे जो है आप चाहें तो डियर यहाँ पे मैच कर सकते हैं आप आंसर को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में डियर, खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर डियर।